तो चलिए आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो ये यूनिट डिजिट का क्या मतलब है भाई? इकाई अंक मतलब आखिर क्वेश्चन होगा कैसा? जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लिख दिया 285679, इसका पावर 28569 है। तो बताइए इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम लेते हैं 2। ये 2 है। अगर 2 का पावर 1 है मतलब 2। अगर 2 का पावर 2 हो जाए तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर ये 3 हो जाए तो 4 दूना 8। अगर इसका पावर 4 हो जाए तो 8 दूना 16। अगर इसका पावर 5 हो जाए तो 32। फिर से 5 के बाद 6 अगर हो जाए तो ये हो जाएगा 64। ये फिर कितना होगा? 128। फिर कितना होगा? 256। ये कितना हो जाएगा? 512। फिर 2 से गुना करेंगे तो 1024। फिर इसमें और 2 से गुना करें तो अगर हम इस तरीके से बार बार हम गुना करते जाएं तो क्या इसका कुछ फायदा होगा? आखिर हम इसको बार बार क्यों गुना कर रहे हैं? तो एक चीज यहाँ पे देखिए, जब 2 का पावर 1 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है? 2। जब 5 है तो 2। इसमें देखिए सबका यूनिट प्लेस 4 4 4 है। यहाँ पे सबका यूनिट प्लेस 3 3 है। यहाँ पे सबका 6 और 6 है। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या ले लें, जैसे अगर हम 3 ले लें, 5 ले लें, कोई भी संख्या का इकाई का अंक अगर 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, कुछ भी है, कुछ तो रहेगा ना। इसका पावर हर 4 के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करता है। यानी कि हर पांचवा जो वैल्यू होगा, हर पांचवा वैल्यू जो होगा उसका इकाई का अंक सेम उतना ही होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम एक तरफ पावर को लिख लिए, यानी कि जब पावर 1 रहेगा तब, जब 2 रहेगा तब, 3 रहेगा तब, 4 रहेगा तब। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम 2 वैल्यू लेकर के चले तो 2 का पावर 1 मतलब 2, मतलब इसको है कि बार बार केवल गुना करते जाना है। 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16। तो 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? 6। तो केवल 6 लिख रहे हैं। चलिए अगर 3 रहे तो 3 1 3, 3 गुने 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अगर 4 रहे तो 4 1 4, 4 गुने 4 16। फिर 16 में 4 से, तो 16 में 4 से गुना करने के बजाय 6 में 4 से गुना करें। 6 चौके 24, 4 आएगा। फिर 4 में 4 से गुना करेंगे तो चलिए आगे देखते हैं। 4 के बाद हम लोग देखते हैं वैल्यू 7 का। 7 है तो 7, 7 गुने 7 49। फिर 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, 3 होगा। फिर 3 में 9 में 7 से गुना किए तो 63, 3 आया। फिर 3 में 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21। अगर हम 8 को लेते हैं तो 8 से 8 का 1 हो गया 8, 8 गुने 8 64, 64 का 4 लिखेंगे। 4 8 32, 2, फिर 2 8 16, 6। अगर हम 9 को लेकर के चले तो 9 होगा तो 9 होगा पहला, 9 गुने 9 81। फिर 9 गुने 1 9, फिर 9 गुने 9 81। अब यहाँ पर हम एक दो वैल्यू को देख लेते हैं। 3 4 का वैल्यू जो है सो 4 6 4 6। 9 का वैल्यू 9 है 1 है 9 है 1 है। बाकी सभी में चारों का अलग अलग वैल्यू है। इसके अलावे जो भी है उसमें सबका वैल्यू क्या है? अलग अलग है।
लेकिन ये दो वैल्यू ऐसा है जिसमें हर 2 के बाद रिपीट हो रहा, लेकिन बाकी सब में 4 के बाद रिपीट होगा। यानी कि 1 पावर है तो 3, 2 है तो 9, 3 गुने 3 9, फिर 9 में 3 से गुना करेंगे 9 3 27, 7 होगा। फिर 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 21 1, फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो फिर 3 होगा। तो ये रिपीटेशन जो है हर 4 के बाद यूं ही चलता रहेगा। तो इसमें हम देखें कि 4 और 9 दो ऐसा है कि केवल ऑड इवन से भी हम इसको जान सकते हैं। मतलब इसका पावर अगर इवन है तो उसका पावर को हम 2 ले लेंगे, और अगर ऑड है मतलब विषम है, अगर सम है तो उसका पावर को 2 ले लेंगे। किसके किसके लिए? जब इकाई का अंक 4 और 9 रहेगा। जब इकाई का अंक 4 और 9 रहेगा तो हम उसका पावर को बहुत ही आसानी से और काउंट कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ वैल्यू है जैसे 0, जैसे 1, जैसे 5, जैसे 6। यहाँ पे हमने 3 और 3 6 वैल्यू को लिया, और यहाँ पे हमने बाकी और 4 वैल्यू को, टोटल 10 वैल्यू हो गया। यहाँ पे एक बात है कि 0 का पावर कुछ भी रहे 0 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, 5 का पावर चाहे कुछ भी रहे 5 ही आएगा, 6 का पावर कुछ भी रहे ये सेम वैल्यू होता है, चाहे उसका पावर कुछ भी हो जाए। 1 है तो 1, 2 है या 5 है तो 5, जैसे 5 1 पावर है तो 5, 5 25, 5 25 5 125, 5 125 5 5 कितना हो जाएगा 625, 625 5 31 25। तो इस तरीके से हम 5 का वैल्यू ले, अगर हम 6 का वैल्यू ले 6 गुने 1 6, 6 6 36, 36 गुने 6 216, 216 गुने 6 1296, सब में 6 ही रहता है। 0 10 है, 10 गुने 10 100, 10 100 यानी कि 1000, 10,000, 1,00,000, इस तरह से बढ़ता जाएगा। 1 रहने पर कोई वैल्यू आप ले लीजिए, उसका स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, जिसका इकाई का अंक 0 1 5 6 रहेगा उसका चाहे कुछ भी पावर रहे फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा सेम ही होगा। चलिए 34,658 का पावर 4,689, इस संख्या का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 8 है, इकाई का अंक 8 है तो 8 लिखे। यहाँ पे 4689 है तो यहाँ पे इसका वैल्यू को हम इन दो वैल्यू को ही केवल लिखेंगे। कुछ छोटा हो गया। अब दूसरा एक स्टेप और, ये तो 8 है लिख लिए। अब यहाँ पे जो 89 है हम इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा भागफल क्या आएगा, चाहे जो भी है, शेष मेरा क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या है उसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो हम इतना तो जानते हैं कि शेष जब भी होता है वो इस भाजक से हमेशा छोटा होता है। यानी कि शेषफल मेरा क्या आने का संभावना होगा, या तो 0, 0 करने का मतलब पूरा पूरा कट गया तो 0, 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आए, यही होगा ना। यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर या तो 0 होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब पावर 0 है तो उसको 0 न लेकर के हम 4 लेकर के चलेंगे, और बाकी 1 2 3 है तो उसको हम 1 2 3 ही लेकर के चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड करने के बाद अगर ये पावर बचा तो जो पावर होगा यहाँ पे शेष बचा हुआ, यानी कि जो भी यहाँ पे शेष होगा हम उसी को इसका पावर बनाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 4 दूना का 8 कट गया 9। अब ये हो गया 4 दूना का 8, बचा कितना 1 शेष बच गया ना। अब यहाँ पे जो शेष बचा
वही इसका पावर होगा। अब 8 का पावर 1